तो स्पीड का मतलब है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब एक, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। सुनिएगा, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं, यूनिट समय में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है ना। अब एग्जांपल समझे कि जैसे एक ट्रक है मेरे भाई, जैसे आप ये समझिए कि एक ट्रक है, ठीक है ना। एक ट्रक है मेरे भाई, और ये ट्रक 8 घंटे में, एक ट्रक रात को चलना शुरू हुआ, और 8 घंटे में मेरे प्यारे भाई ये जो ट्रक है 8 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी जाता है, 240 किलोमीटर की दूरी। मान लीजिए कि एक ट्रक है, ये एक ट्रक है मेरे भाई, ध्यान से आप सुनिएगा। तो ये ट्रक 8 घंटे में, ये जो ट्रक है 8 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी जाता है, 240 किलोमीटर की दूरी जाता है। क्लियर है। तो ये बताया गया कि भाई एक ट्रक ना रात को 9 बजे सामान लोड करके निकला, रात को 9 बजे, और सुबह 5 बजे तक चला 8 घंटे, और 8 घंटे में ट्रक ने 240 किलोमीटर की दूरी तय करी। क्लियर है, ये बताया गया है। तो यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब होता है वन। तो आप मुझे बताइए ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा फिर, ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। क्योंकि यूनिट टाइम में, पर यूनिट समय में, यूनिट का मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, या 1 सेकंड हो सकता है। तो ये ट्रक सुबह 9 बजे निकला, शाम को सामान लोड करके 5 बजे कहीं पहुंचा, तो 8 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, ये ट्रक 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करता है बताइए। 8 उधर पहुंच जाएगा, ये 8 मेरे प्यारे में राइट साइड में चला जाएगा, 8 चला जाएगा राइट साइड में। मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं अगर ये ट्रक 8 घंटे में 240 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में ट्रक कितनी जाएगा, 8 चला जाएगा राइट साइड में, 240/8 यानी कि 30 किलोमीटर। तो ये ट्रक पर घंटे 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये ट्रक पर आवर हर 1 घंटे 30 किलोमीटर चल रहा है। ये ट्रक हर घंटे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। यही है ट्रक की स्पीड, इसे ही ट्रक की स्पीड कहते हैं मेरे भाई। यही हो जाएगी ट्रक की स्पीड। यानी कि अगर मैं ट्रक की स्पीड की बात करूं, तो ट्रक हर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल के जा रहा है, तो ट्रक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि हर 1 घंटे में ट्रक 30 किलोमीटर दूरी जाता है। जब आपके सामने लिखा 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है हर पर आवर का मतलब प्रति घंटा, हर घंटे ट्रक 30 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। यह हुई जी स्पीड। समझ में आया। अगर आपने देखा हो तो मैंने स्पीड निकाली कैसे है। 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, 8 घंटे टाइम है, तो स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ा। स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ा, डिस्टेंस को टाइम से भाग देना पड़ा मेरे भाई। समझ में आया। इसलिए कॉन्सेप्ट आया कि चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है। लोग पहले फॉर्मूला याद करते हैं फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। अरे फॉर्मूला ही कॉन्सेप्ट से आया है, फॉर्मूला ही डेफिनेशन से आया, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। समझ में आया, क्लियर। पंकज सिंह कह रहे हैं सर प्लीज बेसिक से।
पंकज सिंह कह रहे हैं सर प्लीज बेसिक से। समझ में आ गया मेरे भाई? जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उन्हें मेरी ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो यूनिट टाइम का मतलब 1 घंटा, 1 मिनट, एक सेकंड। इसमें जो दूरी ट्रेवल करता है कोई भी वाहन, उससे हम उसकी स्पीड कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बाइक का मीटर देखा है? बाइक के मीटर में लिखा होता है 60, 70, 80, 90, 100। क्या मतलब है? अगर बाइक के मीटर में कांटा 60 पे अटका हुआ है, यानी कि वो बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि वो बाइक हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। तो यानी कि कॉन्सेप्ट बना स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये कॉन्सेप्ट बन गया मेरे भाई। यहां तक किसी बच्चे को भी कोई समस्या हो, स्पीड को शॉर्ट में एस लिखते हैं, डिस्टेंस को शॉर्ट में टी लिखते हैं और टाइम को शॉर्ट में टी। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अरे यार, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम आ गया। अगर मेरे प्यारे भाई मुझे यहां से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड और टाइम की गुणा। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, स्पीड और टाइम की गुणा, ये आ जाएगा। क्लियर बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर। अगर मुझे टाइम निकालना है, अगर मेरे दोस्तों हमें यहां से टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम कैसे आएगा बच्चे? टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे आ जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, ये रिलेशन है तीनों में। क्लियर है? ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान से सुनेगा भाई, आपको पता है टाइम या तो हम सेकंड में नापेंगे, या मिनट में नापेंगे, या घंटे में नापेंगे। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस है, डिस्टेंस या तो मीटर में नापेंगे। भाई अगर हम किसी वाहन से चल रहे हैं तो या तो मीटर में डिस्टेंस चली जाएगी, 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, या किलोमीटर में नापेंगे। तो स्पीड की यूनिट या मात्रक क्या होती है? स्पीड की यूनिट क्या होती है मेरे भाई? तो देखिए, अगर हम डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर में, तो टाइम आपको लेना पड़ेगा घंटे में। क्योंकि अगर आप घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप किसी भी वाहन से चलोगे, नॉर्मली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, घंटे भर में वो किलोमीटर भर तो चलेगा ही चलेगा, वरना फिर फायदा क्या हुआ? पैदल ही ना चल रहे आदमी। तो अगर हम डिस्टेंस किलोमीटर में नाप रहे हैं, तो टाइम मेरे प्यारे भाई आवर में नापा जाएगा। तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो होगी किलोमीटर बटे आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। स्पीड की जो यूनिट होती है वो होते किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर हम डिस्टेंस मीटर में नापते, एम मतलब मीटर, मीटर में नापते हैं, तो हमें समय लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा सेकंड में, सेकंड में। भाई आप बताओ कि आप अपनी साइकिल से चले तो 10 सेकंड में कुछ मीटर ही तो आगे बढ़ोगे। मैं आपसे कहूं आप साइकिल पे सवार हो जाओ, 10 सेकंड का टाइम लो तो कुछ मीटर ही तो आगे बढ़ोगे, किलोमीटर थोड़ा ना भाग जाओगे। तो जनरली अगर हम सेकंड में यात्रा कर रहे हैं तो हम कुछ मीटर ही चल पाएंगे। तो अगर हम डिस्टेंस मीटर में नापते हैं तो समय सेकंड में लिया जाएगा। तो स्पीड की एक और यूनिट आती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एम मतलब मीटर, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया होगा। तो स्पीड को दो तरीके से नापा जाता है, दो मात्रक है, किलोमीटर पर आवर, दूसरा है मीटर पर सेकंड। ठीक है जी? स्पीड के दो मात्रक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे हां या ना करके बताइए कि सर ये बात समझ में आई है हमें आपकी। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना यूनिट के नहीं चलेगा। आप बताओ स्पीड 60 है, आप कहो कि ये कार है, मेरे पास कार की स्पीड 60 है, नहीं, कैसा 60? मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में?
आप कहो कि सर मैं 2 चल के गया, अरे क्या 2 चला, 2 मीटर चला, 2 किलोमीटर चला। तो इस चैप्टर में जब तक यूनिट नहीं बताया जाएगा कि सेकंड में है, मीटर में है, किलोमीटर में, तब तक बात अधूरी है, बात तब तक अधूरी है। ठीक है बच्चे। तो अगर हम स्पीड डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं तो हम समय घंटे में लेंगे, आवर में। अगर हम स्पीड मीटर में ले रहे हैं तो मेरे भाई हम समय को सेकंड में लेंगे। अब डिवाइड करने का मतलब होता है बटा, किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो समय सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट आएगी मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि मैथ्स? नहीं मैथ्स ही है बेटा। ठीक है बच्चे। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। हमने कुछ भी नहीं बताया मेरे भाई अभी तक, बहुत छोटी छोटी बात आपको बताई है। यूनिट 1 घंटा 1 मिनट या 1 सेकंड में चलेगी दूरी को, यानी कि यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर कराया कि भाई अगर कोई ट्रक मान लीजिए रात को 8 घंटे चलता है और 240 किलोमीटर जाता है, तो ट्रक 8 घंटे में 240 किलोमीटर गया, तो ये ट्रक 1 घंटे में कितना गया? ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 8 इधर जाएगा, 240/8 30 किलोमीटर। यानी कि हमारा ट्रक हर घंटे 30 किलोमीटर जा रहा है। इसे ही स्पीड बोलेंगे कि ट्रक की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, हर घंटे ट्रक 30 किलोमीटर जाएगा। तो स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा? डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, टाइम है 8 घंटे, 240 को 8 से भाग देना पड़ा, तो स्पीड बराबर क्या आया? डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, या हिंदी में चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड टाइम की गुणा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड को या तो किलोमीटर पर आवर में नापेंगे या मीटर पर सेकंड में नापेंगे स्पीड को। ठीक है जी, चलो। अच्छा, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है। सर ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो यूनिट क्वेश्चन में देगा उसी यूनिट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं भाई, जिस यूनिट में आंसर होगा ना, ऑप्शंस होंगे, हम उस पर आंसर निकालेंगे। चलिए आगे चल दिए बच्चों, अपना दिमाग मत लगाइए बेवजह का। तो भाई हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे? आइए मेरे भाई बताते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप साइकिल पे जा रहे हो या आप पैदल जा रहे हो और आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इस बात का क्या मतलब है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पैदल जा रहे हो और पैदल आपकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, आप पैदल जा रहे हो, अपने पैरों से चल के, आपकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बताइए मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड क्या होगी? अगर आप हर घंटे 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो आप हर 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहे हैं? 1 सेकंड में कितना मीटर चल रहे हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है आप 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करते हैं। अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगा तो उसकी स्पीड क्या आएगी? 1/1, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई आदमी 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी जाता है तो उसकी स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि मैंने भी समझा प्रति, इसको बोलते हैं पर आवर का मतलब 1 घंटे में आदमी के द्वारा चलेगी दूरी 1 किलोमीटर। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, हर कोई बच्चे जानता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बात समझ में आई? 1 किलोमीटर को अगर 1000 टुकड़े कर देंगे तो एक टुकड़ा 1 मीटर कहलाता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। मुझे बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं?
मेरे भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मेरे भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो मिनट है, मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 आवर और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड। रख दीजिए 3600 सेकंड। किसी को कोई समस्या इसमें? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आ जाएगा। 2 जीरो कट गया। अब 2 से 10 कट गया 5 बार। 2 से 36 कट गया 18 बार। तो ये आ गया जी 5/18। ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के होता है। समझ में आया दोस्त? क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो सब स्टूडेंट लिख लेंगे मेरे भाई, सब मेरे भाई लिख लेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर पर आवर जो है 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे आप ये समझिए, आपके पास हीरो होंडा बाइक है। आप हीरो होंडा की बाइक जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो। हीरो होंडा की बाइक की कितनी स्पीड से चलाते हो? 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाते हो। यानी कि आपकी स्पीड है 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलने की। तो मुझे बताओ मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी? मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी? कोई बात नहीं देवेंद्र यादव, चुपचाप देखते रहो। मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी बताइए। में स्पीड क्या होगी बताओ? अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मैंने अभी पढ़ाया कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 72 किलोमीटर पर आवर पूछूं तो 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में क्या होगा? 5/18 से गुणा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 से 72 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड।
20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा दोस्तों। किसी को कोई समस्या? कर लोगे? सब मेरे फादर नहीं है, आपसे पढ़ के ट्यूशन पढ़ाता हूं, क्लास 9 की 6,000 फीस लेता हूं। देवेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, वेरी गुड बच्चे। चलिए, और कमेंट में अपना नाम बुलवाने के लिए फर्जी फर्जी कमेंट मत किया करो जी। ठीक है, किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है भाई? अब मैं आपसे कहता हूं कि एक रेंज रोवर की स्पीड 153 किलोमीटर पर आवर है। रेंज रोवर हाईवे पे 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बताइए इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी? रेंज रोवर जो है वो एक्सप्रेस वे पे 153 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी? भाइयों, अगर 153 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे जाएगा? 9 से 17 बार और 9 दूनी 18, 17 पंजे 85/2, 85/2 आ गया जी 42.5। तो 42.5 मीटर पर सेकंड, 42.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। क्लियर? 42.5 आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे समझिएगा बच्चे। आगे आपको यह समझना है दोस्त कि अगर मैंने आपको यह पढ़ा दिया कि 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड ही 1 किलोमीटर पर आवर होता है। 1 किलोमीटर पर आवर होता है, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या है? 5/18 मीटर पर सेकंड। यही बात लिख दी मैंने ऊपर वाली। दोस्त, अगर मैं 5/18 को लेफ्ट साइड से राइट में ले जाऊं, अगर 5/18 को यहां लेफ्ट साइड से अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं 5/18 को, तो 5/18 यहां बटे में आ जाएगा, और बटे में आएगा तो पलट जाएगा। 5/18 नीचे आया बटे में, अगर बटे में आ गया है तो ये पलट जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? पलट जाएगा। 18/5 ये पलट जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? समझ में आया? तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्टूडेंट, अगर हमें मीटर पर सेकंड को अगर मेरे प्यारे बच्चे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उल्टा 18/5 से गुणा करनी होगी। जैसे ये मान लीजिए मेरे भाई, जैसे ये मान लीजिए कि एक ट्रक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। मान लीजिए मेरे भाई टाटा का ट्रक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, टाटा का ट्रक। तो इसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या है? टाटा का ट्रक 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। ये ट्रक ऐसा है कि 1 सेकंड में 30 मीटर भाग जाता है। तो इस ट्रक की किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या है? अगर मीटर पर सेकंड को 30 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? तो 5 से 30 आपका 6 बार चला जाएगा, 6 बार। तो ये हो गया 18 छिक्का 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है दोस्त? क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? तो अभी तक मैंने आपको बस ये सिखाया है प्यारे बंधु कि
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में स्पीड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्पीड है। सर ऐसे तो 11th में फिजिक्स के टीचर ने भी नहीं पढ़ाया था। अरे कहाँ वो और कहाँ हम हैं। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना थोड़ा ना कोई पढ़ाता है अच्छे से, समझे। तो ये जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, पहले हम इसी पर बेस सवाल करते हैं। अरे कहाँ जितने कॉन्सेप्ट समझा उसी पर बेस सवाल करते हैं। कहां गया केशव? चीट नहीं लगा यार। केशव दोस्त, अरे रुक जाओ यार 2-4 मिनट। पहला टाइप, इसे हम पहला टाइप भी कह सकते हैं मेरे भाई। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। एक आदमी कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से और बाकी दूरी 1330 मीटर की पैदल तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जब बचपन में इस तरह के सवाल आते थे तो एक्स मान के करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो 100 मान के करने लगे। फिर मैंने आपको और समझदार बनाया, आज हम एलसीएम से करते हैं। एक आदमी अपनी टोटल जर्नी का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से और कुल जर्नी का 26 सही 2/3% कार से यात्रा करता है। अच्छा 26 सही 2/3% क्या होता है? 26 सही 2/3% का मीनिंग क्या होता है? 20% 1/5 प्लस 6 सही 2/3% 1/15। तो 3/15 प्लस 1/15 आ गया जी 4/15। 4/15 आ गया। क्लियर है? कोई परेशानी? तो आप ये देखो, एक आदमी अपनी जर्नी का 5/18 आ रहा है ना। एक आदमी अपनी जर्नी का 5/18 जा रहा है ट्रेन से, 7/20 जा रहा है बस से और 4/15 जा रहा है मेरे प्यारे भाई कार से। तो है 18 भी करना है, 15 भी करना है, 20 भी करना है। तो आप टोटल डिस्टेंस को, आप यात्रा की टोटल डिस्टेंस को इन सबसे कटने वाला नंबर मान लीजिए। यात्रा की कुल दूरी को एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो इन सबसे कट जाए। कि हमें 5/18 भी करना है, 7/20 भी करना है, 4/15 भी करना है। इनका एलसीएम 18, 20, 15 से कटने वाला नंबर 180। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 180 है। मान लीजिए कि यात्रा की जो टोटल डिस्टेंस है वो 180 यूनिट है। अब 180 का 5/18 कितना होता है? 50। 180 का 5/18 50 डिस्टेंस आप गए मेरे प्यारे भाई ट्रेन से। किससे गए? ट्रेन से। 7/20 बस से। अब 180 का 7/20 कितना होता है? 20 निम्मा 180, 9 सत्ते 63। 63 गए मेरे प्यारे भाई आप बस से। 63 डिस्टेंस आप गए बस से। और कुल जर्नी का 4/15 कार से। कुल जर्नी 180 है। 180 का 4/15 कितना होता है? 15 से 180 12 बार जाएगा, 12 चौक 48। 48 डिस्टेंस गए आप कार से। 180 का 26 सही 2/3% यानी कि 4/15 48 डिस्टेंस गए कार से। तो ट्रेन से, बस से, कार से आप कितनी डिस्टेंस गए? तो ट्रेन से, बस से, कार से गए भाई आप 8 3 11 का 1 हासिल 5 और 1 6 6 12 12 और 4 16 161। तो मेरे भाई आप ट्रेन से, बस से, कार से कुल 161 डिस्टेंस गए। 161 ट्रेन से प्लस बस से प्लस कार से। फिर बची 1330 मीटर की दूरी आपने पैदल तय करी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा भाई? टोटल 180 में थे। टोटल 180 में से 161 तो आप ट्रेन, बस और कार से मिलाकर गए हो। तो बची डिस्टेंस है मेरे भाई 19 यूनिट। बाकी 19 यूनिट डिस्टेंस यानी कि आप पैदल गए हो। और आप पैदल कितनी दूरी गए? 1330 मीटर। तो 19 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 1330 मीटर दी है। ठीक है ना? 19 की वैल्यू 1330 मीटर दी। कितने गुना? 70 गुना। 19 7 133 70 टाइम्स हो गया 70 गुना।
भैया 180 का 26 सही 2/3% निकाला ना, 4/15, 180 का 4/15 48। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 70 गुना 19 की वैल्यू 70 गुना है 19 का 114, 19 अगर ये 70 गुना है, आपसे पूछा यात्रा की कुल दूरी बताओ, तो यात्रा की कुल दूरी भी 180 का 70 गुना होगी। 180 का 70 गुना क्या आएगा? 18 सत्ते 126, 12,600 मीटर। ये मीटर में आया है, लेकिन आंसर किलोमीटर में आ गया बच्चों, पहला ऑप्शन। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर 12,600 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर दीजिए, 12.6 किलोमीटर। तो 12.6 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, 12.6। समझ में आई बात? केशव, केशव, 12.6 किलोमीटर। समझ में आई बात? अरे कर लोगे? ठीक है। तो पहला बेसिक सवाल है जो आपको एक्स वगैरह मान के नहीं करना है ना, 100 मान के, हमेशा एलसीएम से करिएगा आगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आगे के जितने भी टाइप आएंगे मेरे प्यारे भाई, वो सारे के सारे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम के फॉर्मूले पे होंगे। देखिए सवाल नंबर 2, एक रेलगाड़ी 5y-1 घंटों में तय की दूरी 125y³ -1 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। एक रेलगाड़ी 5y-1 घंटों में 125y³ -1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की स्पीड आएगा डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है? 125y³ बटे टाइम। टाइम कितना है? 5y-1। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में है, आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है। मुझे बताओ क्या आएगा। सवाल मेरे प्यारे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, बट यहां एलजेब्रा डाल दिया। आपको पता है a³ - b³ को अगर a-b से भाग देते हैं, तो a³ - b³ को अगर a-b से भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा a² + ab + b²। अगर हम a³ - b³ को a-b से डिवाइड करेंगे तो a² + ab + b²। अब 125y³ - 1 है, 1 का मतलब 1 का क्यूब, ये वही तो दिख गया। 125y³ मतलब 5y का होल क्यूब, 5y का होल क्यूब। a³ - b³ को a-b से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? a² + b² + ab, 5y का स्क्वायर प्लस 5y गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा 25y² + 5y + 1, 25y² + 5y + 1। डी ऑप्शन ठीक है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे सवाल नंबर 3 करिएगा। ठीक है, तो पहले हम सवाल कर रहे हैं दूरी वाले, ये टाइप। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है। अगला टाइप डिस्टेंस निकालने वाला। एक ट्रेन 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक ट्रेन 72.6 की स्पीड से चलती है, 15 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? आपसे दूरी पूछा है, दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। आंसर देख लिया करो, आंसर किलोमीटर में है, तो हमें स्पीड किस में दिए? स्पीड दिए 72.6 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड है 72.6 किलोमीटर पर आवर गुणा टाइम। टाइम दिया है मिनट में, बस यही गलती है, ये मिनट में नहीं ले सकते। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर में लेना होगा। अब जैसे मिनट है, मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दो, 15 को 60 से भाग दे दीजिए, 1/4 घंटे, 1/4 आवर। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड गुणा टाइम, 1/4 आवर। 4 से काट लीजिए मेरे भाई, 72 18 बार, और ये आ जाएगा 0.15, 18.15 किलोमीटर। पहला ऑप्शन। डी ऑप्शन नहीं है भाई, पहला ऑप्शन। अच्छा ये पुराने का बता रहा हूं, पहला ऑप्शन। अगला
सवाल नंबर है 4, ये बताइए जी। सीजीएल 2023 प्री का दूरी निकालने वाला सवाल है, करिएगा जल्दी से फटाफट। A part of journey is covered in 37.5 at 90 किलोमीटर पर आवर and remaining part in 14 minutes at 80 किलोमीटर पर आवर. The total distance of the journey is. यानी कि हमने एक जर्नी को दो पार्ट में कवर किया है, अब दोनों पार्ट में चलेगी कुल दूरी बतानी है, और दूरी कैसे निकालेंगे? स्पीड गुणा टाइम. अब यहां आंसर देखिए किलोमीटर में बताना है. जब आंसर दूरी किलोमीटर में बतानी है तो स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में लेनी चाहिए और टाइम आवर में. अगर मिनट को आवर में बदलना, मैं पहली बता रहा हूं, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर दीजिए. तो आप जर्नी का एक भाग कवर करते हो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. कितने मिनट में? 37.5 मिनट में. ये 37.5 मिनट है, मिनट को घंटे में बदल दिया, 60 से भाग कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, हो गया. आप बोलोगे हां जी सर. आगे शेष भाग है ना, रिमेनिंग पार्ट जर्नी आप कवर करते हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में. 14 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर दिया, 60 से भाग कर दिया. यात्रा की कुल दूरी आएगी, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये यात्रा की कुल दूरी आ गई. ये आंसर है मेरे भाई फ्रैक्शन में. ये 30 तिया 90 है और ये 30 दूनी 60. उसके बाद 20 चौक 80 और ये 20 तिया 60. अब ये 37.5 है, जैसे 37.5 को आप क्या लिख सकते हो? 75/2. 37.5 को आप क्या लिख सकते हो? जैसे 3/2 है, 37.5 का मतलब 75/2. तो 75 तिया 225/4 आ गया, 225/4 प्लस. समझे बात? अब ये 14 चौका 56/3 ये आ गया, 14 चौका 56/3 ये आ गया. ये मुझे करना है मेरे भाई, ठीक है ना. 37.5 को 75/2 लिख लिया, 3/2 से गुणा करेंगे तो 75 तिया 225/4. इसको जोड़िए मेरे भाई. जोड़ने के लिए या तो आप एलसीएम लो या फिर आप इसी को अलग अलग भाग कर लो. अगर आप 225 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 से 24, 56 सही 1/4. 56 को 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 18, 18 54, 18 सही 2/3. ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको जोड़ने का तरीका मैंने सिखाया है. आप पहले 56 में 18 जोड़ लो, 56 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 74 आ जाएगा. परसेंटेज की क्लास में सिखाया था. और आप इन फ्रैक्शन को जोड़ लो, 4 तिया 12 ऊपर, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 8 11, तो 74 सही 11/12. डी ऑप्शन. 74 सही 11/12. तो आजकल क्या है, एग्जामिनर कुछ नया तो कर नहीं पा रहा भाई इस पे,
तो वो कैलकुलेशन बढ़ा रहा है बस। आजकल कैलकुलेशन पे काफी सवाल आते हैं। नंबर 5, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग रंग रूप के सवाल आपको मिलेंगे यहां पर। CHSL टीयर 1 का, एक ट्रेन एक जगह एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन टी पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचती है। ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन किलोमीटर में है, ठीक है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम प्लेस एस एट 10 AM एंड अराइव्स एट अनदर प्लेस एट 2:30 PM ऑन द सेम डे। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताने, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब अगर ये किलोमीटर में बताना है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। सिखाए ना? मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा कर दीजिए। 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये बताओ मेरे भाई, सुबह 10 बजे से ये 2:30 बजे पहुंचे, सुबह 10 बजे निकले और ये 2:30 बजे पहुंचे, तो 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 4.5 घंटे। तो टाइम कितना लगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। 10 बजे से 2:30 बजे तक 4.5 घंटे हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां समय घंटे में निकलेगा, स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से हम गुणा करेंगे। ये बात सही हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, 0 से डेसिमल कट जाएगा, 5 नाम 45 ये आया, तो 18 चौक 72, 72 निम्मा 630 और 18 648 किलोमीटर। 9 का मल्टीपल आंसर आएगा 648 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 648। ठीक है, आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं कि इकाई का अंक जो आएगा 4 अट्टे 32, 2 नाम 18, 8 8 एक ही ऑप्शन में है। आई बात समझ में? ठीक है, ये बताइए सवाल नंबर 6 करो दोस्त। सवाल नंबर 6 ये बताइए मेरे प्यारे भाई। मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल का आंसर आप करके दिखाएंगे। CHSL प्री के पेपर में आया, प्री की परीक्षा में आया सवाल। हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए बच्चों से बिल्कुल जल्दी जल्दी।